दोबारा जाने की ट्राई ले लूंगा। बुलाया भी जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। अब पहली बार में कई सारी कविताएं पढ़ लूं पहले मैं, और कई सारे शेर नज़्म पढ़ लूं, उसके बाद दोबारा की उम्मीद करूंगा। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जलाकर खूने दिल अपना जमाने को हंसाते हैं। और कहीं से अगर अगला मिसरा हो गया हो, अच्छा लग जाए तो दुआएं दीजिएगा कि जलाकर खूने दिल अपना जमाने को हंसाते हैं। मेरे अल्फाज दीमक हैं, उदासी चाट जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कि जलाकर खूने दिल अपना जमाने को हंसाते हैं। मेरे अल्फाज दीमक हैं, उदासी चाट जाते हैं। तुम अपने गम मुझे दे दो, बहुत एहसान मानूंगा। ये मेरे खानदानी हैं, मुझे को रास आते हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। और शेर स्वीकार मिश्रा और हाजिर करता हूं। विधायक जी, मेरी फरियाद कानों तक अगर जाए। वाह वाह वाह। विधायक जी, भाई साहब कहां से बोल रहे हो? पढ़ रहे हो यार। विधायक जी, मेरी फरियाद कानों तक अगर जाए, करम हो जाए फरियादी पे तो किस्मत संवर जाए। वाह। शेर पढ़ता हूं दोस्तों, अगर कहीं से मिसरा लगा हो तो दुआएं देना कि विधायक जी, मेरी फरियाद कानों तक अगर जाए, करम हो जाए फरियादी पे तो किस्मत संवर जाए। मेरे बच्चे तुम्हारे लफ्ज को रोटी समझते हैं, जरा तकरीर कर दीजिए कि इनका पेट भर जाए। जरा तकरीर कर दीजिए कि इनका पेट भर जाए। नहीं, दोबारा इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा में भी आपकी समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों, आजकल पूरे हिंदुस्तान में एक प्रचलन हो गया है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तमाम सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, बहुत भाईचारे के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, मैं हिंदुस्तान का ऐसा इकलौता आदमी हूं जो कभी भाईचारे की बात नहीं करता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हमें मालूम है जब एकता होनी नहीं है तो एकता की बात क्यों करें। नहीं, उसका कारण है, आज नारा दिया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना है कि जब तक हम भाई की बजाय दोस्त बनकर नहीं रहेंगे तब तक हम एक नहीं रह सकते। हमें एक रहने के लिए दोस्त बनकर रहना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, भाइयों में तो बंटवारा होता है, दोस्तों में कोई भी बंटवारा नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 भाई, बहुत अच्छी बात कही, वाह वाह वाह। यहीं से छोटी सी नज्म रखता हूं, एक छोटी सी भूमिका बना लेता हूं। एक पागल और कुछ अक्लमंद लोग, देखिएगा साहब, वहां से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो तंज रख सकता हूं मैं रखता हूं। एक पागल को आपने देखा हो, किसी गली मोहल्ले में कस्बे में कोई पागल आ जाता है तो उसे लोग अलग अलग तरह से छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। वहीं से मैंने कुछ उनके जो पागल और अक्लमंदों के बीच की जो गुफ्तगू मैंने रखने की कोशिश की है, हाजिर करता हूं कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया नयास। कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया नयास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था, जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे। कुछ लोग उससे घिरे हुए खड़े थे। और दोस्तों, मेरे मोहतरम मुनकाद अली साहब यहाँ पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई, मैं अपनी इस नज्म को उनके कदमों में रखता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया नयास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था, जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे। कुछ लोग उससे घिरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले, लगता है ये आवारा है। दूसरे बोले, नहीं ये इश्क का मारा है। तीसरे ने झट से बीड़ी जलाई और उस पागल की तरफ बढ़ाई। हाथ जोड़कर पागल से बोला, हे महाराज, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपकी ताकत को पहचानता हूँ, मुझ पर कृपा करो और मेरे कष्ट मिटा दो। एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो, एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो, एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो। तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान?
किस बिरादर का है। इतना सुनते ही पागल का गुस्सा सातवें आसमान पर। उसने तमाचा जड़ दिया सज्जन के कान पर और झूमते हुए अपने अंदाज में बोला, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है। बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े। हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े। हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं। हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े। हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े। हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं। हम आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन आपसे बेहतर इंसान है। बहुत। दोस्तों, एक मेरी नज्म जिसने मुझे पी के दुख से पी के धुत बना दिया, मैं आप सभी लोगों के कदमों में हाजिर करता हूँ। एक छोटी सी भूमिका बनाता हूँ। दोस्तों, आज हम सारे लोग जितने भी घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई मुखौटा लगा के निकलते हैं। हमारे घर की परिस्थितियों में और घर के बाहर की परिस्थितियों में हम अपनी सारी परिस्थितियों को छुपा लेते हैं। और एक छोटा सा आपको छोटी सी बात बता दूं कि ये हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां परिवार रहता है, बाकी दुनिया के हर देश में लोग रहते हैं। और मैं उसी परिवार की एक सबसे खासियत बता दूं कि हिंदुस्तान में ही है जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो अपने परिवार के लिए कुर्बान हो जाते हैं। वहां से किन परिस्थितियों में कुर्बान हो सकते हैं, वहां से एक नज्म रखता हूं। इरशाद। एक परिवार ले लेता हूं साहब, आपका अपना या किसी का भी। एक शर्मा जी का परिवार लेता हूं। उनकी 2 बेटियां, एक बेटा, पत्नी और शर्मा जी। वहां से एक छोटा सा परिवार बनाता हूं और नज्म हाजिर करता हूं। कि एक थे शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार, बीमार पत्नी, जवान बेटियां, लड़का बेरोजगार। कि एक थे शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार, बीमार पत्नी, जवान बेटियां, लड़का बेरोजगार। एक छोटे से कस्बे के मैन बाजार में रहते थे। समय, समाज और सियासत का कहर मिलजुल के सहते थे। यह समय की मार थी कि शर्मा जी की पत्नी बीमार थी। शर्मा जी डाकखाने में थे बड़े बाबू। शर्मा जी के कष्ट भी थे बड़े ही बेकाबू। एक 30 वर्षीय नौजवान बेटा, उनके बुढ़ापे की लाठी, सुंदर एमए पास, मजबूत कदकाठी, मगर शर्मा जी के लिए बेकार था क्योंकि साहब बेरोजगार था। लाचार बेचारा आरक्षण की व्यवस्था का मारा अपने ही घर में रहकर शर्माता था। जवान बहनों से नजरें चुराता था। माँ की ममता से लज्जित, शर्म के आभूषण से सज्जित, बूढ़े बाप के मन की पीड़ा को पहचाने और ऊपर से समाज के लोगों के ताने। बेशरम धरती पे बोझ निठल्ला निकम्मा है। घर में 2 जवान बहनें, बूढ़ा बाप, बीमार माँ है, फिर भी नहीं कमाता है, मुफ्त की रोटियां खाता है। अक्सर राह चलते समाज का कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा उस बेरोजगार की आबरू को लूट के ले जाता था और जिंदगी की किताब में हल करने के लिए सैकड़ों सवाल ले जाता था। अचानक वो एक दिन सारे घर को रुला गया, पैसे कमाने बड़े शहर चला गया। बेचारे शर्मा जी, एक तो पत्नी का रोग, दूसरा बेटे का वियोग, ऊपर से कोड़ में खाट, ये दहेज भी समाज, यानी मुसीबत पे मुसीबत भारी। घर में बैठी थी 2 बेटियां कुंवारी, जिनकी शादी की चिंता शर्मा जी से अधिक समाज को थी। हाय री विडंबना, बेटियां हैं शर्मा जी की और चिंता है समाज को। खैर साहब, समाज समाज है, कौन रोके समाज की आवाज को। आज तो शर्मा जी की सबसे बड़ी मुसीबत है उनकी जवान बेटियां, जिनकी शादी के लिए चाहिए नोटों भरी पेटियां। मगर शर्मा जी की जेब तो खाली है, लेकिन उन्होंने एक योजना बना ली है
कल सुबह साइकिल से जब वो डाकखाने को जाएंगे, सामने से आते हुए किसी वाहन से अपनी साइकिल टकराएंगे, खात्मा कर लेंगे जिंदगी के सफर का, खात्मा कर देंगे मुसीबतों के कहर का, मिट जाएगी बेटे की नौकरी की टेंशन, मिल जाएगी बीमार विधवा को पेंशन, फंड और बीमे का पैसा जो आएगा बेटियों की शादी का दहेज बन जाएगा। यानी 1000 समस्याओं का हल एक। शर्मा जी को तरीका लगा बहुत ही नेक। ठीक अगले दिन उन्होंने अपनी साइकिल निकाली, अंतिम बार प्यार भरी नजर अपने परिवार पे डाली और चले गए घर छोड़ के, सारे रिश्ते नाते तोड़ के। कुछ ही देर में शर्मा जी के घर समाज के कुछ लोग आए, साथ में शर्मा जी की खून से लथपथ लाश ले आए, जिसे देखकर शर्मा जी की पत्नी की छाती फट गई। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी 2 हिस्सों में बट गई। अभागिना विधवा हो चुकी थी, अपनी मांग का सिंदूर खो चुकी थी। उसने रोते छटपटाते अपनी बेटियों को आवाज लगाई, लेकिन साहब एक भी बेटी घर से बाहर नहीं आई। आ गई थी एक और मुसीबत की घड़ी। किसी पड़ोसी की नजर अंदर वाले कमरे में पड़ी तो कमरे की छत के कुंडे से बंधी हुई रस्सी पर दोनों बेटियां लटकी हुई थी। और ठीक वैसे ही सामने वाली दीवार की घड़ी की धुरी में 2 सुइयां अटकी हुई थी और घड़ी के नीचे दीवार पर लिखा था कि अम्मा जी और बाबूजी, मेरे प्यारे भैया जी, माफ हमें कर देना जी, 100 लेहूं बलैया जी, हम तो ब्याह रचैया जी, हमको मिल गए सैया जी, फिक्र न बिल्कुल करिया जी, दहेज न इनको चाहिया जी, यमलोक हमारो ससुरो जी, यमराज हमारे सैया जी, अम्मा जी और बाबू जी, मेरे प्यारे भैया जी। ठीक उसी समय शर्मा जी के घर आकर एक कार रुकी। उसमें से उतरे 2 नौजवान हट्टे कट्टे शरीर से मजबूत, कार के अंदर से बाहर निकाल कर रख दिया एक ताबूत। फिर से हुए कार में सवार और हो गए फरार। छोड़ गए थे एक ताबूत और ताबूत के अंदर बंद एक राज। हर आदमी लगा रहा था अलग अलग अंदाज, आखिर इस ताबूत में है कौन। और साहब जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटाया गया, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि ताबूत के अंदर जो शख्स लेटा था वो शर्मा जी का बेरोजगार बेटा था। और ताबूत में रखी हुई थी कुछ नोटों की गड्डी, साथ में रखी हुई थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा था उसने अपने दिल का हाल कि प्यारी अम्मा, प्यारे बापू, मैं ये दुनिया छोड़ रहा हूँ, मौत से रिश्ता जोड़ रहा हूँ, बहुत दुखी उत्पीड़ित हूँ, नाकामी से पीड़ित हूँ, सपने रोज संजोता हूँ और सोच सोच कर रोता हूँ कि बापू की बैसाखी हूँ मैं और बहनों की राखी हूँ मैं, माँ का राज दुलारा हूँ, कुल गौरव हूँ, तारा हूँ, मुझको कर्ज चुकाना है, अपना फर्ज निभाना है, मगर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मैं एक बेरोजगार हूँ। और दोस्तों अभी आपने देखा होगा दिल्ली में एक किडनी निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। बात यहाँ नहीं कि लोगों ने किडनियां बेची और लोगों ने किडनियां निकाली, बात यह है कि लोगों ने अपनी किडनियां किन परिस्थितियों में बेची होंगी। वहां से हाजिर करता हूँ। कैसे करूंगा अपने दायित्व का निर्वाह, कैसे करूंगा अपने दायित्व का निर्वाह, कैसे करूंगा अपने दायित्व का निर्वाह, कैसे होगा दोनों। मैं एक बेरोजगार हूँ, मैं एक बेरोजगार हूँ, कैसे करूंगा अपने दायित्व का निर्वाह, कैसे होगा दोनों बहनों का विवाह। यही सोचकर मैंने ये सब काम किया है, खुद अपने ही अंगों को नीलाम किया है, खुद ही अपने प्राण पखेरु खींच लिए हैं। मैंने अपनी दोनों आंखें बेची और गुर्दे भी बेच दिए हैं। लेकिन पिताजी और दोस्तों, अगर ये मिसरे सच्चे लग जाए तो एक एक व्यक्ति जहां पर बैठे हुए एक एक सामाइन की तालियां मुझे मिलनी चाहिए, आशीर्वाद मिलनी चाहिए, दुआएं मिलनी चाहिए कि मैंने अपनी दोनों आंखें और गुर्दे भी बेच दिए हैं। लेकिन पिताजी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, लेकिन पिताजी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बहुत सोचता हूँ और मलाल करता हूँ। लेकिन पिताजी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बहुत सोचता हूँ और मलाल करता हूँ कि यदि आपने मुझे भी बचपन से चोरिया डाकू बनाया होता तो आज मैं भी इस देश की सत्ता में छाया होता। लेकिन पिताजी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बहुत सोचता हूँ और मलाल करता हूँ कि यदि आपने मुझे भी बचपन से चोरिया डाकू बनाया होता तो आज मैं भी इस देश की सत्ता में छाया होता। फिर नहीं बेचता मैं अपनी आंखें, फिर नहीं बेचता मैं अपने गुर्दे, मेरी भी एक अलग पहचान होती और बाबूजी आपकी भी आन बान शान होती और मेरी दोनों प्यारी बहना, तुम्हें कसम दुखी न रहना, अब हो जाएगा ब्याह तुम्हारा,
सुंदर सा घर बार तुम्हारा, रखियों का त्योहार जो आए, राखी एक मंगा लेना, दहेज मिले सामान से बहना, राखी से गांठ लगा देना, हर पल ये एहसास रहेगा, भैया तेरे पास रहेगा, भैया तेरे पास रहेगा।